नेक्स्ट टॉपिक है पैकिंग एफिशिएंसी। इस बार क्वेश्चन आने के चांसेस हैं 100% पैकिंग एफिशिएंसी से। पिछली बार तो ये चैप्टर ही ख़त्म कर दिया था। पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब देखो क्या होता है। मान लो इस पूरे यूनिवर्स का पूरी जगह सारी जगह एम्प्टी पड़ी है और आप जहाँ पे स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हो वो आपकी पैकिंग एफिशिएंसी है। मतलब जितने अभी, ठीक है, इट इज़ द परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस फिल्ड बाय द पार्टिकल इन द फॉर्म ऑफ स्पीयर। यानी कितने नंबर ऑफ एटम है और एक स्पीयर की फॉर्म में ले रहे हैं तो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ स्पीयर मल्टीप्लाई में 100 और डिवाइड में वॉल्यूम ऑफ क्यूब। यानी कि एक क्यूब, ठीक है, जिसके अंदर एटम स्फीयर की फॉर्म में रखे गए हैं वो पूरे यूनिवर्स का कितना परसेंटेज मास ऑक्यूपाई करता है वो उसकी पैकिंग एफिशिएंसी है। तो सबसे पहले पैकिंग एफिशिएंसी है सिंपल क्यूबिक लैटिस की। तो मैंने एक क्यूब बना लिया, ठीक है। अब देखो क्यूब की जो लेंथ होती है ये ए, यानी ए बी जो आपको दे रखी है वो मैंने ए पी को ए ले ली, एज है वो हमारा ए। मैंने एक इस कोने पे एटम रख दिया स्फीयर की फॉर्म में, एक और इन दोनों को अटैच कर दिया। तो इसका रेडियस कितने आर, इसका भी आर। तो मैं एक तरीके से ये बोल सकता हूँ ए इक्वल टू 2r, ठीक है। तो इस फॉर्म में मैंने ये मान लिया। अब जो आपका क्या है, ठीक है, और जो आपका ये क्या है, एक क्यूब है। क्यूब के अंदर क्या होता है, क्यूब का वॉल्यूम होता है ए क्यूब, ठीक है। क्यूब का वॉल्यूम हो गया हमारा ए क्यूब। फॉर्मूला यूज़ करो, नंबर ऑफ एटम यानी कि जेड, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर डिवाइडेड बाय में वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अब सिंपल लैटिस का मतलब है एटम इज़ प्रेजेंट एट कॉर्नर। तो कॉर्नर पे कितने एटम होते हैं, ओनली 1, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ क्यूब ए क्यूब। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बोला ए इक्वल टू 2r होता है, तो ए की जगह पे मैंने 2r पुट कर दिया। तो 4/3 पाई आर क्यूब यानी 8r क्यूब, आर से आर कट गया, 4/3 पाई, इसको ये कर दिया यानी कि पाई/6 मल्टीप्लाई 100, और उसको सोल्व करोगे तो 52.4% आपका सिंपल का आता है। क्लियर। फिर आपका चलता है एफसीसी। एफसीसी में मैंने आपको दो बातें बताई थी, क्या, जिसके अंदर एटम कॉर्नर पे प्रेजेंट होगा प्लस में फेस पे। तो मैंने एक फेस ये ले लिया, कॉर्नर पे तो है ही है, और एक फेस पे यानी कि बीच में एक एटम प्रेजेंट है आपका फेस पे। तो एक तरीके से ये वाला ट्रायंगल बन गया ABC। अब डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या होता है, डायगोनल ऑफ स्क्वायर होता है हमारा √2a। अदरवाइज़ आप ऐसे भी कर सकते हो AC की वैल्यू निकालने के लिए। AB आपका 1 है, BC आपका 1 है, तो इसको निकालोगे अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, a² + b² + AC। या आप इस डायग्राम में देख लो AA यानी AC √2a। या आप सीधा याद रख सकते हो डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या होता है, √2a यानी साइड। नंबर ऑफ एटम कितने होंगे, FCC फेस का 6 × 1/2, कॉर्नर का 8 × 1/8, टोटल एटम 4। तो फॉर्मूले में पुट करो 4 × 4/3 पाई आर क्यूब ए क्यूब। ए की वैल्यू कितनी है, अब एक बात ध्यान से देखना, एक एटम तो कॉर्नर पे पड़ा है, एक एटम बीच में पड़ा है, और बीच में एक एटम यानी कि फेस के अंदर आर 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 यानी कि 4r होएगा। तो √2a = 4r, आर के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ से a की वैल्यू निकालोगे तो क्या निकलेगी, 4r √2a। क्योंकि जो आपने डायगोनल निकाला है उसको रेडियस की फॉर्म में स्फीयर रखे हैं ना, तो कितना बनेगा 4r। तो मैंने a निकाल दिया 4r डिवाइडेड बाई √2। तो पुट कर दो a की वैल्यू 4r √2 का क्यूब, और जब इसको सोल्व करोगे तो 74% आएगा आपका। एफिशिएंसी इन BCC में नंबर ऑफ एटम निकालो, बॉडी प्लस में सेंटर, कंट्रीब्यूशन किया नंबर ऑफ एटम 2, ठीक है। कॉर्नर पे तो एटम प्रेजेंट है बट बॉडी के अंदर भी प्रेजेंट है बीच में। तो इसका देखो सीधा याद रखना, डायगोनल ऑफ ए क्यूब √3a होता है, या फिर पाइथागोरस थ्योरम से निकालो। अब देखो एटम कहाँ का रखे हैं, कोने पे पड़े हैं और बॉडी के अंदर, तो ये बनता है हमारा CD और A, यानी ये ट्रायंगल बनती है। तो इसका कितना था, ये डायगोनल है हमारा, तो √2a, और इसको हमें किसकी निकालनी है वैल्यू, AD की निकालनी है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, AC का स्क्वायर प्लस में CD का स्क्वायर इक्वल टू AD का स्क्वायर। AC का क्या है √2a स्क्वायर, CD क्या है a², तो AD की वैल्यू निकाल ली √3a। A की वैल्यू कितनी है 4/√3। अब वॉल्यूम और परसेंटेज निकालना है, नंबर ऑफ एटम कितना है, जेड बोलते हैं, कितना है था 2,
4/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम है हमारा क्यूब का ए क्यूब। अब ए की वैल्यू यहाँ पे देखो कितने आ रहे हैं 4r, यानी कि √3 इज इक्वल टू 4r, ए की वैल्यू 4/r/3 पुट कर दिया, 68% आ गया। यानी कि BCC में 68%, सिंपल में 52.4% और FCC में सबसे ज़्यादा पैकिंग एफिशिएंसी होती है 74% की। क्लियर? इसको आराम से आप सोल्व करोगे तो इस फॉर्म में। अब आता है हमारा डेंसिटी का। देखो डेंसिटी का फॉर्मूला ही आपको याद रखना पड़ेगा, डेंसिटी इज इक्वल टू मास इनटू में जेड क्या होता है आपका नंबर ऑफ एटम, एन ए क्या होते हैं एवोगैड्रो और ए आपका होता है एच। मैं दो बातें बताऊंगा आपको डेंसिटी के न्यूमेरिकल के लिए। ए अगर आपका मीटर में है, ठीक है, मास अगर आपका केजी में है तो ए आपका मीटर में होगा, और मास आपका ग्राम में है तो ए आपका सेंटीमीटर में होगा। और 1 पिकोमीटर के अंदर 10 की पावर -12 मीटर होते हैं और 10 की पावर -10 सेंटीमीटर होते हैं। मास अगर केजी में होगा तो ए भी आपको ऐसा यूनिट में लेके चलना पड़ेगा, और अगर मास आपका ग्राम में है तो वो भी सेंटीमीटर में। बस यही ध्यान रखना है, बाकी सारे न्यूमेरिकल हो जाएंगे इसके ऊपर।